एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम 3-4 सूत्र पूर्व कृदंत प्रकरण से लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उनमें सबसे पहला सूत्र है चरेष्टः। चरेष्टः और इसकी वृत्ति कहती है अधिकरणे उपपदे कुरुचरः, अर्थात अधिकरण कारक में सुपी उपपदे सुबंत उपपद रहने पर चरे जो चर धातु है उससे टह ट प्रत्यय होता है। और जो ट प्रत्यय है उसमें से प्रिय बच्चों जो टकार है उसकी छुटू सूत्र से संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाता है, केवल अ ही उसमें शेष रहता है। इसका उदाहरण दिया है कुरुचरः, अर्थात कुरुषु चरति इति कुरुचरः, कुरु देश में विचरण करता है। तो इस विग्रह में यानी कुरु सुप चर इस प्रकार की स्थिति से चरेष्टः सूत्र के द्वारा यहाँ पर ट प्रत्यय की प्राप्ति हुई। तो बना कुरु सुप चर ट, अनुबंध का लोप कर दिया, यानी ट प्रत्यय के टकार का हमने लोप कर दिया तो अ बचा। फिर स्थिति बनी कुरु सुप चर अ। अब ऐसी स्थिति में उपपद समास की प्राप्ति हो गई उपपदवती सूत्र के द्वारा। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लोप हो गया, यानी सुप का लोप होने पर कुरु चर अ ये स्थिति बन गई। अब चर धातु का जो र है, रेफ है, उसमें ट का बचा हुआ जो है उसको हम मिला देंगे तो बन जाएगा कुरुचर। अब इसकी कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है और सुप प्रत्यय की प्राप्ति होने पर और उसे ऋत्व विसर्ग होकर के बन जाता है प्रथमा के एक वचन में कुरुचरः, अर्थात कुरुषु चरत इति कुरुचरः। तो ये चरेष्टः सूत्र था जो अधिकरण कारक में सुबंत उपपद रहता है तो उसके कारण से ट प्रत्यय प्रदान करने वाला है। प्रिय बच्चों, इसी क्रम में अगला सूत्र है भिक्षा सेनादायेषु च। भिक्षा सेनादायेषु च, इसकी वृत्ति है भिक्षाचरः सेनाचरः आदायेति यबंतम आदायचरः। बच्चों, यहाँ सुपिस्थः सूत्र से सुपी की तथा संपूर्ण सूत्र चरेष्टः की अनुवृत्ति कर लेने पर जो सूत्र का अर्थ बनता है वह है भिक्षा सेनादायेषु, अर्थात सुबंत भिक्षा सेना तथा आदाय उपपद होने पर चरे जो चर धातु है उससे परे टह ट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर भी चर धातु से ट प्रत्यय प्रदान किया है, लेकिन किसको दिया है? एक तो चरेष्टा सूत्र के अधिकार वाले, दूसरा भिक्षा सेना तथा आदाय, इन तीनों के उपपद होने पर चर धातु से ट प्रत्यय की प्राप्ति होती है। अब इसके 3 उदाहरण दिए जा रहे हैं यहाँ पर। एक तो भिक्षाचरः, यहाँ भिक्षा उपपद है तो भिक्षाम चरत इति भिक्षाचरः, तो भिक्षा अम चर, ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर चर धातु से प्रकृत सूत्र से अर्थात भिक्षा सेनादायेषु च सूत्र के द्वारा ट प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो भिक्षा अम चर ट, ट के अनुबंध का लोप कर दिया तो अ बचा, भिक्षा अम चर अ। ऐसी स्थिति में पूर्ववत जैसा कि हमने चरेष्टा सूत्र के अंदर कुरुचरः में किया था वैसे ही यहाँ पर भी उपपद समास की प्राप्ति हो जाएगी, सुप का लोप हो जाएगा और भिक्षाचर ये स्थिति होने पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। इसको प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी, सु का ऋत विसर्ग होकर के भिक्षाचरः इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से सेनाचरः,
सेनासु चरति इति सेनाचरः, सेना में विचरण करने वाला सेनाचरः कहलाता है। तो इसका सेनायाम कर दो एक वचन में तो ङी प्रत्यय प्राप्त कर लेंगे। तो सेना ङी चर, ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर भी सेना के उपद रहने के कारण से भिक्षा सेनादायेषु च सूत्र के द्वारा यहाँ पर ट प्रत्यय की प्राप्ति होगी। तो सेना ङी चर ट प्रत्यय की टकार की संज्ञाओं के लोप हो गया। सेना ङी चर अ, ऐसी स्थिति होने पर पूर्ववत यहाँ पर भी जो उपद है उस समास की प्राप्ति हो जाएगी और प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सूप का लोप हो जाएगा और फिर स्थिति बनेगी भिक्षा सेना चर अ, चर के रेफ में ए को मिला दिया सेनाचर। सेनाचर की यहाँ पर कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है, इसलिए प्रथमा के एक वचन में सू की प्राप्ति और सू को ऋंत विसर्ग होकर के सेनाचर है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से आदाय चरः, आदाय जो है यहाँ पर उपपद है। आदायम चरति इति आदाय चरः, अर्थात लेकर चल देने वाला। तो यहाँ आदाय अम चर ऐसी स्थिति होने पर भिक्षा सेनादायेषु च सूत्र के द्वारा ट प्रत्यय की प्राप्ति होगी। ट में से फिर टकार की संज्ञाओं के लोप हो गया तो स्थिति बन गई आदाय अम चर अ। ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर उपदमधिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर अम जो है उसका लोप हो जाएगा, यानी सुप का सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा। तो आदाय चर अ, अब चर के रेफ में ए को मिला देंगे तो आदाय चर। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है, इसलिए सू की प्राप्ति हो जाएगी, सू को ऋंत विसर्ग होकर के और आदाय चरः इस प्रकार से पद बन जाएगा। ये कृदंत पद है, ट प्रत्यांत है। तो इस प्रकार से चरेष्टः के द्वारा और भिक्षा सेना आदायेषु च, इस सूत्र के द्वारा अब तक कुरुचरः, भिक्षाचरः, सेनाचरः और आदाय चरः, इन चार पदों की सिद्धि आपको हमने बताई है। इसी प्रकार से अगला सूत्र है, वह भी ट प्रत्यय प्रदान करता है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या है? क्रियो हेतुताच्छिल्यानुलोम्येषु, क्रियो हेतुताच्छिल्यानुलोम्येषु, वृत्ति कहती है एषु द्योत्येषु करोतेष्टः स्यात्। अर्थात यहाँ पर जो ताच्छिल्य शब्द है उसको समझना है। उसका अर्थ होता है स्वभाव, और दूसरा शब्द है यहाँ पर अनुलोम्य। अनुलोम्य का अर्थ है अनुकूलता। यहाँ भी चरेष्टा सूत्र के द्वारा ट की अनुवृत्ति कर लेने पर सूत्र का अर्थ होता है हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु, अर्थात हेतु स्वभाव अथवा अनुकूलता द्योत्येषु द्योतित हो या द्योत्य हो तो क्रियः करोते जो क्री धातु है उससे टह ट प्रत्यय की प्राप्ति होती है। या क्री धातु से ट प्रत्यय की प्राप्ति प्रदान की गई है, लेकिन उसके लिए जो शर्त रखी गई है वह क्या है कि उससे हेतु स्वभाव अथवा अनुकूलता द्योतित होनी चाहिए। कैसे? तो इसका उदाहरण दिया जा रहा है यशस्करी। यशस्करी विद्या, ये विशेषण पद है विजय, लेकिन यशः करोति इति यशस्करी, यश को करने वाली है, इसलिए यहाँ पर कर्ता अर्थ में ही वास्तव में ये प्राप्त हुआ है। तो यशः करोति इस प्रकार के विग्रह में अलौकिक विग्रह बनता है यशस् अम क्री। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हेतु अर्थ में क्यों हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु सूत्र के द्वारा यहाँ पर ट प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो यशस् अम क्री ट, ये स्थिति बन गई। ट के अनुबंध का लोप कर दिया टकार का, तो ए बचा। तो ऐसी स्थिति में बन गया यशस् हम क्री अ। फिर सार्ध धातुकार धातु के सूत्र के द्वारा क्री का जो री है उसके स्थान पर गुण हो जाता है। गुण होने पर उड़न रपरह की सहायता से यहाँ पर रह पर में हो जाता है, तो अर बन जाएगा, यानी क्री के स्थान पर कर ऐसा बन जाएगा। यानी यशस् अम
कर ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर समास की प्राप्ति हो जाएगी। समास की प्राप्ति होते ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुप यानी अम का लोप होकर के जो स्थिति बनेगी वह होगी यशस कर। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सह सरसों रू से यशस के सकार के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। रू में भी ऊ की संज्ञा हो जाती है, रे बजता है और उसके पश्चात खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा उसको विसर्ग हो जाता है। तो यशः कर ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में कुप्पो इत्यादि सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य की प्राप्ति होती है। किंतु जो यह काम होता है अग्रिम सूत्र इसका बाद कर देता है। वह क्या है सूत्र जो इसका बाद करता है? अर्थात जिह्वा मूल्य के स्थान पर बाद करने वाला सूत्र कौन सा है? वह सूत्र है अतः क्रिकमिकंस कुंभ पात्र कुशाकर्णिस्वनव्यस्य। अतः क्रिकमिकंस कुंभ पात्र कुशाकर्णिस्वनव्ययस्य। वृत्ति कहती है आदुत्तरस्यानव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु परेषु यशस्करी विद्या श्राद्धकरः वदनकरः। विसर्जनीय से सह तथा नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, इन दो सूत्रों की अनुवृत्ति कर लेने पर सूत्र का जो अर्थ होता है वह अर्थ यह है कि आकार से परे विद्यमान जो विसर्ग अव्यय का न हो ऐसे विसर्ग के स्थान पर समास में नित्य सकार आदेश हो। क्री, कम धातु, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा और कर्ण शब्द परे हो तो ये शर्त है। तो यहाँ यशः करा ऐसी स्थिति में प्रकृत सूत्र से यानी अतः क्रिकम इत्यादि सूत्र से विसर्ग को सकार आदेश होकर के बन गया यशस्कर। पहले यशः कर था, अब हो गया यशस्कर। अब इसकी कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में चित ढाण सदग्न मातस्ते सूत्र से ङीप प्रत्यय की प्राप्ति होकर यशस्कर ङीप ऐसी स्थिति बनती है। ङीप के पकार और ngकार की इत संज्ञा हो जाती है। ngकार की लशक तद्धिते से और पकार के अलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य रूप से दोनों का लोप हो जाता है। तो केवल ई बचता है, दीर्घ ई, यानी यशस्कर ई। ऐसी स्थिति में यति भम से भय संज्ञा होने के कारण से यशस्कर के रेफ में रह में जो अ है उसकी यशेति सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। तो लोप होने पर यशस्कर ई ये स्थिति बन जाएगी। अब आधा जो रह है उसमें ई को मिला देंगे जो ङीप का था, तो यशस्करी। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा फिर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु की प्राप्ति और सु का जो ऊ है उसकी संज्ञा सह बसता है। तो यहाँ दीर्घ स्वर से परे होने के कारण से हंग्याप्य दीर्घात सुदृश्य प्रयुक्तम हर सूत्र से ण्यंत यशस्करी से परे स का लोप हो जाने पर यशस्करी रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है श्राद्धकरः। श्राद्धम करोति तत्शीलः या तत्शील, यानी ऐसा स्वभाव है। इस अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय की प्राप्ति होगी। तो श्राद्धम करोति तत्शीला इस विग्रह में श्राद्ध अम क्री ऐसी स्थिति होने पर तय प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तय प्रत्यय की प्राप्ति होने पर पूर्ववत यानी जैसे हमने यशस्करः बनाया था वैसे ही यह रूप बन जाएगा श्राद्धकरः। और ये सारे पुल्लिंग के रूप बने हैं। श्राद्धकरः के राम की तरह रूप चलेंगे। तो आप इस प्रकार के शब्द जो हैं अपने विवेक से धातुओं से परे सूत्रानुसार स्थिति बनने पर बना सकते हैं और यही योग्यता आप में आनी चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। आप एमए उत्तरार्ध के छात्र हैं। आप लोगों से अपेक्षा रहती है कि आप प्रकरणों को समझें, अपने विवेक से उसके अंतर्गत आने वाले रहस्य को, गूढ़ तत्व को समझें और अन्वेषण की जो परंपरा है उसमें आप प्रवेश करें।
अस्तु, आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अस्तु, जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।